हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी को देखकर, चाहे वो कोई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, कोई फेमस सेलिब्रिटी, हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन या बस सोशल मीडिया पर दिखने वाला कोई ऐसा इंसान जिसकी लाइफ हमें बहुत सॉर्टेड लगती है, ये ज़रूर सोचा होगा ना कि ये इंसान इतने प्रेशर में भी इतना काम कैसे रहता है, बड़े से बड़ा डिसीजन भी बिना किसी पैनिक के कितने आराम से ले लेता है, अपने काम को, अपने वक्त को इतने डिसिप्लिन के साथ हैंडल करता है और साथ ही अपनी हेल्थ, फैमिली, वर्क सब कुछ जैसे परफेक्टली बैलेंस करके चलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि आखिर इस इंसान के पास ये सुकून और बैलेंस कैसे आता है। हम उन्हें देखते हैं और फिर अपने मन में सोचते हैं कि शायद अगर हम भी उनकी तरह एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करें तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग रूटीन वीडियोस देखने का सिलसिला। सुबह 5 बजे उठना, इंटेंस वर्कआउट करना, कोल्ड शावर, हेल्दी ब्रेकफास्ट, जर्नलिंग और पूरे दिन की प्लानिंग। हम पूरे जोश में डिसाइड कर लेते हैं कि बस कल से यही सब करना है। पहले दिन तो बहुत मोटिवेशन होती है, दूसरे दिन थोड़ी मुश्किल लगती है, पर किसी तरह हम खुद को पुश कर लेते हैं। लेकिन तीसरे दिन तक बॉडी इतनी थक चुकी होती है कि बिस्तर से उठना ही मुश्किल हो जाता है। दिन पहले से भी ज्यादा कियोटिक लगने लगता है और कुछ ही दिनों में हम वो पूरी रूटीन छोड़ देते हैं। और फिर हम थोड़ा उदास होकर सोचने लगते हैं कि शायद हम में ही कोई कमी है। हम सोचते हैं क्या इन सक्सेसफुल लोगों के पास कोई अलग सुपर पावर है या कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो हमें नहीं पता। सच तो ये है कि हम गलत चीज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की वो शांत, शार्प और डिसिप्लिन्ड सुबह अचानक से नहीं आती। उसका सीक्रेट उनकी सुबह में है ही नहीं, वो राज छुपा है उनकी शाम में। और यही वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, काम खत्म होते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग थक कर सीधा अपना फोन उठाते हैं। एक रील से दूसरी रील कब शुरू होती है और कब 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। डिनर के बाद सोफा पर बैठकर कोई वेब सीरीज शुरू हो जाती है। एक एपिसोड के बाद लगता है बस एक और देखते ही देखते रात के 12 या 1 बज जाते हैं। कभी फोन चलाते चलाते नींद लग जाती है और कभी बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। वो ईमेल जो भेजनी थी, वो बात जो किसी से कहनी थी। घर वालों के साथ बैठे जरूर होते हैं पर दिमाग कहीं और होता है। और कभी कभी थकान इतनी होती है कि बस लेटे रहने का मन करता है बिना किसी मकसद के। ये सब हमें कितना अपना सा, कितना जाना पहचाना लगता है ना। और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम सब नेचुरली यही करते हैं। पर शायद इसी वजह से हम कभी उस काम और डिसिप्लिन्ड इंसान जैसा महसूस ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनकी सुबह कॉपी कर रहे हैं, जबकि असली जादू तो उनकी शाम में होता है। आज इस वीडियो में हम मिलकर यही समझेंगे कि एक सुकून भरी शाम आखिर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि एक अच्छी शाम का मतलब सिर्फ जल्दी सो जाना नहीं है, ये एक प्यारा सा ट्रांजिशन है जो हमारे दिमाग को दिन की भाग दौड़ से बाहर निकालता है, हमारी खोई हुई एनर्जी को वापस लाता है, हमें अपने प्यारों के लिए प्रेजेंट करता है और हमारे आने वाले कल को थोड़ा आसान बना देता है। तो चलिए आज हम मिलकर इस पूरे ट्रांजिशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, काम खत्म होने से लेकर नींद आने तक। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। इसको हम द येलो सिग्नल रिचुअल कह सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, काम खत्म होते ही सीधा रिलैक्स करने मत बैठिए। पहले हमें अपने दिमाग को एक बहुत ही क्लियर सिग्नल देना होता है कि अब काम खत्म हो गया है। ऑफिस से निकल जाना, लैपटॉप बंद कर देना या पढ़ाई की किताबें क्लोज कर देना और उस काम से मेंटली बाहर निकलना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट कभी सीधा रेड से ग्रीन नहीं होती, बीच में एक येलो लाइट आती है जो हमें रुकने और तैयार होने का वक्त देती है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी काम वाले मोड से आराम वाले मोड में सीधा स्विच नहीं कर सकता, उसे भी अपना एक येलो सिग्नल चाहिए होता है। ऑफिस जाने वालों के पास ये ट्रांजिशन कम्यूट के जरिए नेचुरल तरीके से होता है। सफर में वो धीरे धीरे वर्क मोड से बाहर आते हैं, लेकिन अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये गैप तो बिल्कुल गायब हो जाता है। इसलिए लैपटॉप बंद करने के बाद कम से कम 10 मिनट की एक छोटी सी वॉक लेनी चाहिए, वो भी बिना फोन के, ताकि वापस आकर दिमाग को ये सिग्नल मिले कि हाँ, अब दिन का एक हिस्सा सच में खत्म हो गया है। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के बाद सीधा फोन पर जंप करने के बजाय अपनी टेबल क्लियर करके कमरे से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप पूरा दिन घर का ध्यान रखते हैं तो किचन का बड़ा काम खत्म होने के बाद तुरंत किसी दूसरे काम में लगने की जगह 5 मिनट शांति से बैठकर खुद को थोड़ा फ्रेश कर सकते हैं। ये रिचुअल कुछ भी हो, बस उसमें दिन के एक रोल का एंड और शाम के दूसरे सुकून भरे फेज की शुरुआत होनी चाहिए। और इसके बाद एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी चीज आती है,
इसको कहते हैं द नेम टैग। अपने काम को फुल स्टॉप लगाने के तुरंत बाद खुद से बहुत प्यार से पूछिए कि आज का दिन सिर्फ एक वर्ड में कैसा था। बस एक वर्ड, भारी था, अच्छा था, ठीक था या थोड़ा अजीब था। यहाँ हमें कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी, कोई लंबी जर्नलिंग नहीं करनी, बस अपने दिन को एक नाम देना है। जैसे किसी फाइल पर नाम लगाकर हम उसे बंद कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे दिमाग के लिए एक इशारा बन जाता है कि चलो ये दिन अब पूरा हुआ, अब हमारी शाम शुरू होती है। ये 5 से 10 मिनट का वक्त ही हमारी शाम का असली स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके बाद बारी आती है अपनी एनर्जी को वापस लाने की। दूसरा स्टेप है द रीफिल रिचुअल। पहले स्टेप के बाद काम तो रुक गया, पर एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है। बॉडी तो घर आ गई, पर हमारी एनर्जी कहाँ है? हम में से ज्यादातर लोग इस वक्त सीधा सोफा पर गिर जाते हैं, ये सोचकर कि बस 10 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें आराम चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि हर रेस्ट हमारी एनर्जी वापस नहीं लाता। हम अक्सर अपने दिमाग को एक बैटरी की तरह समझते हैं कि एनर्जी खत्म हुई तो बस लेट जाओ, चार्ज हो जाएगी। पर सच में ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हमें और ज्यादा थका देती हैं और कुछ चीजें हमें सच में अंदर से एनर्जाइज करती हैं। इसलिए फोन उठाने से पहले खुद से एक बार पूछना चाहिए कि अभी इस वक्त मेरी बॉडी को क्या चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट या थोड़ी सी शांति। अगर आप में थोड़ी सी भी एनर्जी बची है तो 5 से 10 मिनट का एक बहुत ही लाइट मूवमेंट ट्राई कीजिए, जैसे एक छोटी सी वॉक, थोड़ा सा हल्का स्ट्रेच या अपना कोई फेवरेट गाना लगाकर थोड़ा सा मूव करना। ये कोई वर्कआउट नहीं है, ना ही हमें कैलोरीज बर्न करनी है। ये बस बॉडी को एक मीठा सा सिग्नल देना है कि अब दिन का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। और हाँ, अगर सच में थकान बहुत ज्यादा है तो जबरदस्ती मूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब आप शांति से बैठकर रिचार्ज होना चूज कर सकते हैं, जैसे एक प्यारी सी कप चाय, फ्रेश हवा, एक क्विक शावर या बस थोड़ी देर शांति से आंखें बंद करके बैठना। रीफिल करने का सिंपल सा रूल यही है, जो चीज हमें हल्का और अच्छा फील कराए वही सच में रीफिल है। जो काम हमें और ज्यादा थका दे उसे रेस्ट नहीं मानना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों के लिए हम मिलकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप नोटिस कीजिए कि ऐसी कौन सी छोटी सी एक्टिविटी है जिसके बाद आप सच में पहले से थोड़ा ज्यादा अच्छा और अलाइव फील करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, शायद एक छोटी सी वॉक, थोड़ा म्यूजिक, अपने पौधों का ख्याल रखना, एक वार्म शावर या किसी अपने से 10 मिनट बात करना। जो भी चीज आपके लिए काम करे उसे अपना एक कीस्टोन हैबिट बना लीजिए। रोज वही एक छोटा सा एक्शन, ताकि दिमाग को आदत हो जाए और वो समझ जाए कि हाँ, अब मेरी प्यारी सी शाम शुरू हो गई है। और इस रीफिल के बाद एक और बहुत जरूरी और प्यारी चीज आती है, द क्लेम। शाम का एक छोटा सा हिस्सा अपने लिए क्लेम करना भी उतना ही जरूरी है। खुद से थोड़े प्यार से कहिए कि आगे के 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। इस वक्त में कोई काम नहीं, कोई गिल्ट नहीं और ना ही कोई प्रोडक्टिविटी दिखानी है। बस कुछ ऐसा करना है जो आपको जेन्युइनली दिल से अच्छा लगे, क्योंकि पूरे दिन हम अपना वक्त, अपनी एनर्जी औरों को ही तो देते रहते हैं। थोड़ा सा वक्त अपना भी तो बनता है ना। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, द हैंडओवर रिचुअल। रीफिल हो गया और थोड़ी एनर्जी भी वापस आ गई। अब घर के सबसे इम्पोर्टेंट और प्यारे लोग हमारे आसपास हैं, शायद डिनर टेबल पर या सोफा पर साथ बैठे हुए। और ठीक यहीं पर एक बहुत छोटी सी अनजानी गलती होती है जो हमें दिखती भी नहीं। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ। 1975 में साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड ट्रॉनिक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक माँ को अपने छोटे से बच्चे के सामने बैठाया। पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। माँ बच्चे को देखकर मुस्कुराती है, बच्चा माँ को देखकर खुश होता है, दोनों के बीच एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन होता है। फिर अचानक माँ अपना चेहरा बिल्कुल स्टिल और शांत कर लेती है, ना कोई स्माइल, ना कोई रिएक्शन। बच्चा पहले तो अपनी माँ का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करता है, पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो बहुत परेशान और रोने जैसा हो जाता है। माँ फिजिकली वहीं प्रेजेंट थी, लेकिन इमोशनली वो बिल्कुल एब्सेंट थी। और शायद ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, कभी कभी घर पर डिनर टेबल पर हम भी तो यही करते हैं। हम फिजिकली बैठे होते हैं, हाँ हाँ भी बोल रहे होते हैं, पर हमारा दिमाग कहीं और होता है। ऑफिस की किसी बात पर, कल की टेंशन में या दिन की किसी अजीब सी इरिटेशन में। और हमारे सामने बैठे उस इंसान को धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि हम फिजिकल रूप से तो घर आ गए हैं, पर इमोशनल रूप से हम अभी तक पूरी तरह उनके पास नहीं आए हैं। इसलिए जरूरी है द 3 सेकंड हैंडओवर। जब भी हम एक रोल से दूसरे रोल में जाएं, जैसे ऑफिस के बाद अपनी फैमिली के पास, किचन से बच्चों के पास या अपने फोन से ध्यान हटाकर अपने पार्टनर की तरफ, तो बस वहाँ 3 सेकंड के लिए थोड़ा रुकिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और खुद से बहुत शांति से पूछिए कि अब मैं किसके सामने जाने वाली हूँ। अगर दिमाग में दिन भर का कोई गुस्सा, थकान या चिड़चिड़ापन है तो उसे नोटिस कीजिए और हो सके तो उस बोझ को वहीं बाहर ही छोड़ाइए। ये 3 सेकंड्स का वक्त हमारी पूरी थकान तो नहीं मिटा देगा,
लेकिन ये एक बहुत बड़ा और प्यारा सा फर्क जरूर लाएगा कि हम अपने अपनों के सामने अपना थका हुआ या लेफ्ट ओवर वर्जन लेकर नहीं जाएंगे। हम सच में पूरे दिल से उनके लिए वहाँ प्रेजेंट होंगे। और एक छोटी सी बात सोशल बैटरी के बारे में। हर किसी के साथ वक्त बिताने से हमें सेम एनर्जी नहीं मिलती। कुछ लोगों के साथ बैठकर दिल बड़ा हल्का हो जाता है, और कभी कभी चाहे इंसान कितना भी अच्छा हो, उनसे मिलकर हम ड्रेन फील कर सकते हैं। इसलिए हर शाम सबके साथ घंटों बैठना जरूरी नहीं है। कभी किसी अपने के साथ प्यार से बिताए हुए 10 मिनट 1 घंटे की उस सिटिंग से बहुत ज़्यादा डीप और मीनिंगफुल हो सकते हैं, जिसमें आपका ध्यान ना हो। क्वांटिटी से ज़्यादा हमें कनेक्शन पर ध्यान देना चाहिए। और अगर घर में डिनर टेबल पर हमारे पास फ़ोन आ ही जाता है, तो एक बड़ा सिंपल और स्वीट सा रूल बना सकते हैं कि जो इंसान मेरे सामने बैठा है वो मेरी स्क्रीन से ज़्यादा ज़रूरी है। मैसेज तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जो वक्त और इंसान अभी सामने है वो शायद वही सेम मोमेंट वापस ना लेकर आए। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, द गेट कीपर रूल। अब हम अपने लोगों के साथ मेंटली प्रेजेंट होना सीख चुके हैं, अपनों के साथ प्यारा सा वक्त भी बिता लिया, लेकिन शाम का एक और हिस्सा आता है जो थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड, थोड़ा खाली सा होता है। ना कोई ज़रूरी काम, ना कोई फिक्स्ड प्लान, और यही सबसे रिस्की विंडो होती है, क्योंकि इस खाली वक्त में ही हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। हम सोचते हैं बस एक रील देख लेते हैं, फिर वो एक रील दूसरी और दूसरी तीसरी बन जाती है, और पता ही नहीं चलता कि वो 40-45 मिनट कहाँ गायब हो गए। जरा किसी सोसाइटी के मेन गेट के बारे में सोचिए। दिन में वहाँ गार्ड कितना अलर्ट होता है, हर विजिटर को रोक कर पूछता है कि आपको किससे मिलना है। लेकिन रात को थकान के कारण वो गार्ड भी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, कोई भी बिना ज्यादा पूछे अंदर चला आता है। हमारा दिमाग भी शाम आते आते ठीक उसी तरह थक चुका होता है, और तभी हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर रैंडम न्यूज़ बिना किसी परमिशन के हमारे दिमाग में घुस आती है। और रील्स या सोशल मीडिया का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म होता है। हमें कभी पहले से पता ही नहीं होता कि अगली रील या पोस्ट कैसा होगा। वो फनी होगा, थोड़ा शॉकिंग होगा, इमोशनल होगा, या कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये जो पता ना होना है कि आगे क्या आएगा, यही हमें स्क्रॉल करने से रोकने नहीं देता। ये एक माना हुआ साइकोलॉजिकल पैटर्न है कि जब किसी चीज़ का रिवॉर्ड पहले से पता ना हो तो दिमाग उसे बार बार ढूंढने लगता है। इसका हल फ़ोन को पूरी तरह बंद कर देना नहीं है, बस अपने दिमाग के उस थके हुए गेट कीपर को वापस थोड़ा सा जगाना है। द गेट कीपर क्वेश्चन। जब भी फ़ोन उठाएं, उससे पहले खुद से एक बहुत प्यारा सा सवाल कीजिए, क्या ये मैं खुद अपनी मर्जी से चूज़ कर रही हूँ या ये बस मुझे दिखाया जा रहा है। अगर आपने खुद अपनी मर्जी से कुछ चूज़ किया है, जैसे कोई खूबसूरत गाना सुनना, किसी अपने को कॉल करना, या अपने काम की कोई चीज़ सर्च करना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर फ़ोन आपके लिए डिसाइड कर रहा है, जैसे रेकमेंडेड फॉर यू या वॉच नेक्स्ट वीडियो, तो समझ जाइए कि गेट को बंद करने का वक्त आ गया है। और अगर शाम के वक्त फ़ोन थोड़ा यूज़ करना ही है, तो पहले से अपने लिए छोटी सी विंडो सेट कर लीजिए, जैसे 20 या 30 मिनट। एक छोटा सा टाइमर लगा लीजिए, और जैसे ही टाइमर बजे थोड़ा प्यार से अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए। और साथ ही हमें अपने उन वन वे डोर्स को पहचानना होगा। कुछ ऐप्स बिल्कुल ऐसी होती हैं जिनके अंदर जाना तो बड़ा आसान होता है, पर बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल। किसी के लिए वो इंस्टाग्राम हो सकता है, किसी के लिए यूट्यूब, या किसी के लिए न्यूज़ ऐप्स। इनके लिए पहले से एक छोटा सा रूल सेट कर लेना सबसे अच्छा रहता है कि मैं सिर्फ इतनी देर के लिए या इस एक खास काम के लिए इस ऐप को ओपन करूंगी, क्योंकि अगर एक बार अंदर चले गए तो वापस निकालने का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। शाम का मतलब टेक्नोलॉजी से डरकर भागना नहीं है, बस बात इतनी सी है कि हम खुद समझदारी से डिसाइड करें कि हमारी शाम और हमारे दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। हर रैंडम चीज को फ्री एंट्री पास थोड़ी ना दे सकते हैं। अब आते हैं 5वें स्टेप पर, द प्री फ्लाइट चेक रिचुअल। कल की तैयारी, जिसमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आपने देखा होगा, एक पायलट कॉकपिट में बैठकर आखिरी वक्त पर डिसाइड नहीं करता कि उसे क्या क्या चेक करना है। हर फ्लाइट से पहले उनकी एक प्रॉपर फिक्स चेकलिस्ट होती है। फ्यूल, वेदर, रूट, इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ पहले से तय होता है, ताकि फ्लाइट शुरू होने पर पायलट का दिमाग सिर्फ उड़ान पर फोकस करे, चेकलिस्ट पर नहीं। पर सच बताइए, क्या हम अपनी सुबह के साथ ऐसा करते हैं? कल क्या पहनना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, घर की चाबियां कहाँ हैं, या ऑफिस का जरूरी डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है? ये सारे डिसीजंस हम सुबह की उस जल्दबाजी में लेते हैं जब हमारा दिमाग अभी ठीक से जगा भी नहीं होता है। और यही छोटी छोटी बातें हमारी सुबह का मेंटल लोड बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसलिए जो चीजें हम रात को शांति और सुकून से डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें कल की सुबह के लिए बिल्कुल मत छोड़िए। आप बस ये 3 छोटी छोटी तैयारियां करके देख सकते हैं। पहला है बॉडी रेडी। कल आपको क्या पहनना है वो आज रात ही निकाल कर रख दीजिए। अगर कल वर्कआउट करना है तो शूज और कपड़े दोनों पहले से रेडी होने चाहिए। दूसरा, एनवायरनमेंट रेडी। आपका बैग, चाबियां, फोन का चार्जर या जरूरी पेपर्स, जो भी आपको सुबह चाहिए वो अभी आज रात ही उनकी फिक्स जगह पर होने चाहिए। और तीसरी और सबसे खास चीज, माइंड रेडी।
कल के लिए आपके सिर्फ 3 सबसे इम्पोर्टेंट काम एक डायरी में लिख लीजिए। 10 या 20 काम नहीं, सिर्फ 3 काम जो सच में ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हमें पहले से क्लियर होता है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो सुबह उठते ही दिमाग को ये डिसाइड करने में बिल्कुल एनर्जी नहीं लगानी पड़ती कि आखिर दिन शुरू कहाँ से करना है। हम सीधा अपना काम शुरू कर सकते हैं और यही इस छोटी सी आदत का सबसे बड़ा मैजिक है। आज रात की सिर्फ 5 मिनट की तैयारी आपकी कल की सुबह के ढेर सारे थका देने वाले डिसीजंस को खत्म कर देती है। हमारा आज का थोड़ा सा टाइम हमारे कल के दिमाग को बहुत हल्का और काम बना देता है। और अब हम आते हैं अपने छठे और आखिरी स्टेप पर, द शटर डाउन रिचुअल। कल की सारी तैयारी हो चुकी है, अब बस एक आखिरी काम बाकी है और वो है आज के दिन को पूरी तरह से बंद करना। अक्सर हमारे साथ पता है क्या होता है, हम फिजिकली तो अपने बेड पर चले जाते हैं पर हमारा दिमाग वहां नहीं पहुंचता। दिन भर की वही छोटी बड़ी बातें, वो छूटे गए काम, वो किसी से हुई कॉन्वर्सेशन और कल का टेंशन सब दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बड़ी सी दुकान का बाहर से शटर तो गिरा दिया गया हो पर अंदर की सारी ब्राइट लाइट्स अभी भी जगमगा रही हों। इसलिए सोने से पहले अपने इस प्यारे से दिमाग का शटर भी डाउन करना बहुत बहुत जरूरी है। इस एंडलेस लूप को रोकने के लिए द 10 मिनट शटर डाउन बहुत बड़ा काम करता है। पहले 3 मिनट माइंड डंप। जो भी थॉट बार बार आपको परेशान कर रहा है उसे एक पेपर पर उतारकर दिमाग एकदम खाली कर देना है। पता है, जब किसी थॉट को बाहर निकालकर जगह मिल जाती है ना, तो दिमाग को उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले 3 मिनट आज का रैप अप। आज दिन में क्या अच्छा हुआ और अब कैसा फील हो रहा है। कोई भी 3 छोटी अच्छी चीजें लिखनी है और अपनी फीलिंग को बस एक प्यारा सा वर्ड देना है। यहाँ कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं करना। और आखिरी 4 मिनट लेट गो। दिमाग को ये बताना है कि जो कल के लिए जरूरी था वो अब रेडी है। जो चीज आज पूरी नहीं हो पाई वो अब आज रात की प्रॉब्लम नहीं है। बस सुकून से ये सोचना है कि आज के लिए इतना काफी था। हमारे दिमाग को ये परमिशन मिलनी चाहिए कि अब इस वक्त उसे कुछ भी नया सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद अब हमारी बॉडी को भी एक क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए कि अब आज रात और कुछ नया अचीव नहीं करना है। कमरे की लाइट्स थोड़ी डिम कर दीजिए, अपने फ़ोन को बेड से काफ़ी दूर रख दीजिए और उस माइंडलेस स्क्रॉलिंग की जगह कोई लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी चुनिए, जैसे किसी अच्छी सी बुक के 2-4 पेजेस पढ़ना, थोड़ा सा लाइट स्ट्रेचिंग करना, अपनी स्किन की केयर करना, थोड़ी देर प्रेयर करना या बस कुछ देर की खामोशी को फील करना। यहाँ हमारा गोल ज़बरदस्ती नींद लाना नहीं है, बल्कि दिन की उस फास्ट स्पीड को धीरे धीरे जेंटली नीचे लाना है। आज का दिन फाइनली क्लोज हो गया है, कल के लिए हम रेडी हैं और अब सिर्फ रेस्ट करना है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे फॉर्मूला का फ्लो एकदम सिंपल और प्यारा सा है। अपने वर्क को फॉर्मली पीछे छोड़ना, एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपनी एनर्जी रिफिल करना, अपनों के पास इमोशनली प्रेजेंट रहना, अपने कीमती अटेंशन को यूजलेस स्क्रॉलिंग से प्रोटेक्ट करना, कल के लिए थोड़ी सी तैयारी करना और फिर आज के दिन को शांति से क्लोज करना। सच बताऊं, इवनिंग का मतलब सिर्फ दिन के बचे हुए घंटे निकाल देना बिल्कुल नहीं है। ये शाम ही वो एक प्यारा सा ब्रिज है जो आपके आज को आपके कल से जोड़ता है। और शायद सच में इसीलिए किसी भी सक्सेसफुल इंसान की पूरी मॉर्निंग रूटीन एज इट इज कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अपनी शाम को ठीक से और थोड़े सुकून से जीना शुरू कर देना तो ट्रस्ट मी, कल की सुबह खुद ब खुद बहुत अलग, बहुत नई लगेगी। अच्छा, जाने से पहले अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। आपकी शाम की एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ लीक होती है? क्या वो फ़ोन है, दिन भर की थकान है, ओवरथिंकिंग है या सच में टाइम का पता ही नहीं चलता? थोड़ा सोचिएगा और नीचे कमेंट में अपना एक वर्ड मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा।